आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा यहाँ पर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। पहला कथन है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में यूरिन हाइपोटोनिक होता है। दूसरा कथन है, जब मूत्र में संग्रह नलिका से गुजरता है तो यह हाइपोटोनिक हो जाता है। तीसरा कथन है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में मूत्र आइसोटोनिक होता है। तथा चौथा कथन है, हेनले लूप में गुजरने पर मूत्र एकाधिक हाइपोटोनिक हो जाता है। तो हम यहाँ पर ऑप्शंस में लिखे हैं फर्स्ट और फोर्थ, 1 2 3, 2 एंड 3, केवल 3। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि इन सभी कथनों में से, इन चार कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से असत्य है। समझेंगे कि पहले हम ये देखते हैं कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल जो यहाँ पर हमें दी है, संग्रह नलिका यहाँ पर दी है, और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल यहाँ पर दी है, और हेनले लूप हमें यहाँ पर दिया है। तो ये नेफ्रॉन के हिस्से होते हैं। हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हमारी जो नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। तो इस प्रकार की संरचना ये जो वक्र के अंदर पाई जाती है, इसमें यहाँ पर मूत्र का निर्माण होता है, और इस निर्माण की प्रक्रिया में यहाँ पर इसमें से कुछ पदार्थों को वापस ले लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है, जो कि अच्छे पदार्थ होते हैं, तथा कुछ पदार्थों को इसमें डाल दिया जाता है ताकि वो मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाए, जो कि उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। तो हम यहाँ पर समझते हैं कि ये प्रक्रिया जो होती है, इसमें कहाँ पर हाइपोटोनिक सोल्यूशन बनता है तथा कहाँ पर हाइपोटोनिक बनता है। तो हमें यहाँ पर दिया है सबसे पहले डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास में जो यहाँ पर हाइपरटोनिसिटी और हाइपोटोनिसिटी और आइसोटोनिक लिखा है, इसका मतलब क्या है। तो जो हाइपरटोनिक हमारा जो लिखा है सबसे पहले यहाँ पर कि हाइपरटोनिक यहाँ पर मूत्र का निर्माण हो रहा है। तो हाइपरटोनिक मूत्र के निर्माण का मतलब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि यहाँ पर इसके अंदर जो सांद्रता है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर जो सांद्रता है वो बहुत ज़्यादा है। तो सांद्रता ज़्यादा होने की स्थिति को हम यहाँ पर हाइपरटोनिक कहते हैं, यानी कि मूत्र के अंदर मात्रा जो है अन्य पदार्थों की वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर फिर हमें हाइपोटोनिक दिया है। तो हाइपोटोनिक जो कंडीशन होती है, इसको हम कहते हैं कि हाइपोटोनिक अवस्था के दौरान जो मूत्र में सांद्रता होती है वो कम होती है। तो यहाँ पर इस अवस्था में सांद्रता जो होगी वो कम होगी। कम सांद्रता के मतलब यहाँ पर मूत्र जो होगा वो पतला होगा। इसके बाद हमें दिया है आइसोटोनिक। तो जो आइसोटोनिक होता है, इसके अंदर हम ये कहते हैं कि यहाँ पर आयतन व सांद्रता दोनों बराबर होती है, यानी कि मूत्र में जो सांद्रता होती है और जो जल की मात्रा होती है यहाँ पर वो समान होती है। तो यहाँ पर सांद्रता को हम समान ले लेते हैं। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि किस अवस्था में कौन सी अवस्था होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो सबसे पहले होता है वहाँ पर होता है बॉमन कैप्सूल। इसके बाद में यहाँ पर आता है हमारा पीसीटी। इसके बाद में हमारा आता है यहाँ पर अवरोही भुजा जो होती है हेनले लूप की। तो यहाँ पर अवरोही भुजा आती है। उसके बाद में अवरोही भुजा के बाद में आरोही भुजा का निर्माण होता है। तो आरोही भुजा यहाँ पर रहती है, और आरोही भुजा के बाद में यहाँ पर जो होता है कलेक्टिंग डक्ट हमारी होती है। इन सभी को हम चित्र में नामांकन कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये जो पहला हिस्सा होता है इसे हम बॉमन कैप्सूल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये जो पहला हिस्सा है इसे हम यहाँ पर बॉमन कैप्सूल कहते हैं, तथा इसके बाद वाला जो हिस्सा है यह नलिका, इसे हम यहाँ पर पीसीटी कहते हैं। पीसीटी का मतलब यहाँ पर होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। इसको हम यहाँ पर पीसीटी के नाम से जानते हैं। इसके बाद में ये जो नीचे आ रहा है इस हिस्से को हम यहाँ पर लूप ऑफ हेनले कहते हैं। तो ये हमारा लूप ऑफ हेनले होता है। इसमें ये जो नीचे आ रहा है इसे हम अवरोही भाग कहते हैं, और जो ऊपर जा रहा है इसे हम आरोही भाग कहते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर जो है ये डीसीटी होती है। डीसीटी को हम यहाँ पर कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, यानी कि डीसीटी। और ये सबसे अंत में जो खड़ी काट यहाँ पर हमने देखी है यह है हमारी कलेक्टिंग डक्ट। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारे ऑप्शंस में। तो पहला जो बीसी हमें दिया है, यानी कि बॉमन कैप्सूल जो हमारे पास है, तो बॉमन कैप्सूल में जो सांद्रता होती है, यहाँ पर हम सबकी सांद्रता को देखते हैं। तो यहाँ पर जो बॉमन कैप्सूल में हमारी सांद्रता होती है वो समान रूप से होती है। समान रूप से का अर्थ यहाँ पर आइसोटोनिक, फिर यहाँ पर निर्माण होगा मूत्र का। तो यहाँ पर जो मूत्र बनेगा वो होगा हमारे पास में आइसोटोनिक। इसके बाद में जो पीसीटी होती है, तो पीसीटी के अंदर यहाँ पर कुछ मात्रा में पदार्थों को डाला जाता है, जैसे कि पोटेशियम वगैरह को यहाँ से निकाल लिया जाता है, और यहाँ पर क्लोराइड और अमोनिया को इसके अंदर डाल दिया जाता है। तो इस अवस्था में यहाँ पर जो आइसोटोनिक ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो सांद्रता है वो समान रहेगी। तो यहाँ पर जो बनेगा वो भी हमारे पास में बोलेंगे कि सांद्रता समान होने के कारण यहाँ पर भी आइसोटोनिक का निर्माण होगा। इसके बाद में अवरोही जो है, अवरोही भुजा के अंतर्गत हम जानते हैं कि यहाँ से पानी को निकाल लिया जाता है। तो पानी को निकाल लिया जाएगा, तो यहाँ पर पानी निकालने पर जो सांद्रता है वो सांद्रता हाइपरटोनिक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है पदार्थों की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और पानी की मात्रा कम हो जाएगी। तो यहाँ पर सांद्रता जो होगी वो सांद्रता हाइपरटोनिक, यानी कि सांद्रता के बढ़ जाने के कारण हम कहेंगे कि इस स्थिति में जो कंडीशन बनेगी वो हमारी बनेगी हाइपरटोनिक अवस्था।
इसके बाद में अवरोही जो भुजा है, आरोही भुजा के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि यहाँ से हमने ना लूप ऑफ हेनले की आरोही भुजा जो होती है यहाँ से, इससे हम वो निकाल लेते हैं, NaCl आयनों को यहाँ से निकाल लिया जाता है। तो जब NaCl आयनों को यहाँ से निकाल लिया जाएगा तो इस अवस्था में यहाँ पर जो है सांद्रता की कमी हो जाएगी। वो सांद्रता की कमी हो जाने पर हम यहाँ पर कहेंगे कि जो सोल्यूशन बनेगा मूत्र का वो बनेगा यहाँ पर हाइपोटोनिक। और इसके बाद में कलेक्टिंग डक्ट जो आखिर है सबसे, उस कलेक्टिंग डक्ट के अंतर्गत हम जानते हैं कि यहाँ पर हाइपरटोनिक का निर्माण हो जाता है, क्योंकि यहाँ से यूरिया और NaCl को निकाल लिया जाता है। तो यहाँ पर सांद्रता बढ़ जाती है और सांद्रता बढ़ जाने के कारण इस अवस्था को हम यहाँ पर कहेंगे हाइपरटोनिक। यहाँ पर हम DCT को भी लिख लेते हैं। तो जो DCT होती है, DCT के अंतर्गत भी हाइपोटोनिक अवस्था पाई जाती है। हाइपोटोनिक अवस्था का यहाँ पर अर्थ है कि इस अवस्था में भी यहाँ पर जो सांद्रता होगी वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर DCT में भी हमारी हाइपोटोनिक अवस्था पाई जाती है। अब हम हमारे कथनों पर चलते हैं। तो कथनों पर हम चलेंगे तो हम देखते हैं कि हमारा जो पहला कथन है वह है डिस्टल कॉम्बिनेटेड ट्यूबुल में यूरिन हाइपरटोनिक होता है। तो यहाँ पर यह हाइपरटोनिक नहीं होता है, यहाँ पर यह हाइपोटोनिक होता है। तो हमारा पहला कथन यहाँ गलत हो जाएगा। हमारा द्वितीय कथन है जब मूत्र में संग्रह नलिका से गुजरता है तो यह हाइपोटोनिक हो जाता है। तो हम देखेंगे कि मूत्र की जो अवस्था होती है संग्रह नलिका में, यहाँ पर सांद्रता ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा सांद्रता होने की वजह से यहाँ पर यह हाइपरटोनिक होता है। तो हमारा यह कथन भी यहाँ गलत हो जाएगा। हमारा तीसरा कथन है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में मूत्र आइसोटोनिक होता है। तो हम देखेंगे कि प्रॉक्सिमल यानी कि PCT में यहाँ पर मूत्र समान सांद्रता पर रह रहा है, तो अर्थात ये यहाँ पर आइसोटोनिक है। तो हमारा यह कथन यहाँ पर सही रहेगा। और चौथा है कि हेनले लूप से गुजरने पर मूत्र अधिकाधिक हाइपोटोनिक हो जाता है। तो हेनले लूप से गुजरने पर हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो अवरोही और आरोही हमने दो कथन लिखे हैं, तो अवरोही भुजा के अंतर्गत ये हाइपर बन रहा है और आरोही के अंदर ये हाइपो बन रहा है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि गुजरने पर यह अधिकाधिक हाइपोटोनिक हो जाता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों अवस्थाएं पाई जा रही है, हाइपोटोनिक भी और हाइपरटोनिक भी। तो हमारा ये कथन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब हम हमारे ऑप्शंस में चलते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है पहला और चौथा सही है, तो पहला और चौथा यहाँ पर गलत है, तो हमारा ये ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएगा। हमारा दूसरा ऑप्शन है 1, 2, 3, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है 2 और 3, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन है केवल 3, तो हमारा ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही होगा कि केवल प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में मूत्र आइसोटोनिक होता है। यहाँ पर PCT में सांद्रता समान होने की वजह से आइसोटोनिक होता है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।